बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान सुहेल बाबा आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे साथ मौलाना अरमान साहब हैं। हमारी गुफ्तगू चल रही थी सलाला के बारे में। सलाला मेरा जाना नहीं हुआ है। मौलाना सलाला के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे आप, ज़रा इरशाद फरमाएं। वहाँ क्या क्या ज़ियारतें हैं और क्या अहम मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात, मुख्तसर ज़रा बता दें। जी, सबसे पहले तो कि तारीख़ी जगह भी है, तारीख़ एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। और इसके अलावा वहाँ की जो खूबसूरती है वो एक अजीब खूबसूरती है, यानी सिर्फ साल के 3 महीने हैं, जून, जुलाई और अगस्त। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे आपको हर जगह सब्ज़ा और सब्ज़ा मिलेगा, सब्ज़ा है। और इसके अलावा 24 घंटे एक फुहार पड़ रही होती है और बड़ा ही दिलकश मंज़र होता है वहाँ का। अच्छा, इसके साथ साथ जो है तारीख़ी जो इसकी अहमियत है वो इस तरह है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार वहाँ पे है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते के थोड़ा सा आगे जो है एक चश्मा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हो गए थे तो जब अल्लाह ताला ने उनको शिफा देना चाहा तो फरमाया कि उरकुज़ बिरजलिक, ये अपने पैर, तुर्की में भी है लेकिन यहाँ जी एक निस्बत तुर्की वाले उसकी तरफ भी करते हैं और कुछ यहाँ एक जो चश्मा है बाज़ लोग उस तरफ भी निस्बत करते हैं कि, और यहाँ तक पाँव का निशान भी है उनके। वो जो उरकुज़ बिरजलिक फरमाया था कि अपनी एड़ी को रगड़ो वहाँ पे, तो जो चश्मा निकला था फिर फरमाया हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब। उसके अल्लाह ताला ने जो सिफ़ात बयान फरमाई है कि ये जो है नहाने के काबिल है और ठंडा है और पीने लायक है। तो आप उस चश्मे को जब आप देखेंगे तो या उसका पानी आप पिएंगे तो बिल्कुल वैसे ही है, ठंडा और मीठा। और माशाल्लाह से मैंने ये देखा है कि जो आब ज़मज़म का जो एक टेस्ट होता है उस तरह का टेस्ट आता है तकरीबन उसमें। तो ये चीज़ है वहाँ पे। इसके अलावा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार है और कौम समूद की जो नाका थी, उस नाका के बात कहते हैं कि उस नाका की जो उसका जो बच्चा पैदा हुआ था उसके कदमों के निशान एक पत्थर पे हैं। और फिर जो हामून जादूगर मशहूर, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह में उसका इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ हामून जादूगर का भी नाम आता है। तो हामून जादूगर का भी वही इलाका था। अभी जादूगरी के असरात हैं, अभी बोलते हैं कि जादूगरी जो है उसके असरात हैं और उन असरात का उसका ज़्यादा असर जो है वो औरतों पर पड़ता है। तो औरतें जो है उन असरात से बचने के लिए एक ख़ास किस्म का नकाब लगाती हैं यहाँ पे। वो अलग से होता है बिल्कुल, ऐसे कुछ मेरे ख्याल में प्लास्टिक के एक चीज़ का बना होता है, मट्टी, मेटल वगैरह का बना होता है। तो उसको यहाँ पे वो लोग लगाती हैं उससे बचने के लिए, उसके असर से बचने के लिए। नाक और कान से ज़्यादा जाते हैं। हाँ, शायद हो सकता है, जैसे चेहरे की वजह से वो शायद ज़्यादा जाते हों। फिर कुछ खुदाई वगैरह से मालूम हुआ कि शद्दाद ने जो जन्नत बनाई थी अपने ज़माने में, वो शद्दाद की जन्नत भी फिर वो यहाँ से दरियाफ़्त हुई है। इसके अलावा जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरत नमल में जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है, उसमें जो मलका बिल्कीस का और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उसमें फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जो वाक़या मशहूर है कि वो इस तरह हुदूद आया और उसने ख़बर दी और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है उसको वापस भेजा। फिर जब बिल्कीस को ख़त मिला और ख़त मिलने के बाद उसने कहा कि व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनाज़रतुम बिमा यरजुउल मुरसलून, कि मैं उनकी तरफ जो है वो कुछ हदाया वगैरह भेजती हूँ, फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो जो हमारा नुमाइंदा है वो क्या लेकर आता है। तो कहते हैं कि जो कुछ हदाया भेजे गए थे सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, उसमें वो सलाला का ऊद भी सलाला का लोबान भी शामिल था। और ये भी कहते हैं कि सलाला में लोबान, जी लोबान की पैदावार, जो सलाला में जो बेसिकली जो लोबान की पैदावार है वो सलाला में दरख्त से निकलते हैं। लोबान, जी दरख्त से निकलता है, दरख्त से एक लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड जम के जो है लोबान की शक्ल इख्तियार करता है। उसको आप खा भी सकते हैं, आप उसका जायका अच्छा जायका होता है, मिंट जैसा लोग खाते हैं। हाँ खाते हैं लोग, बदू लोग जो ज़्यादा खाते हैं। और उसका पानी निकाला जाता है, पानी उसका मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, इसके लिए उसका तेल निकाला जाता है, जो फ्रेगरेंस वगैरह इतने मुख्तलिफ किस्म की बनती है पूरी दुनिया में, वो उसका तेल इस्तेमाल होता है। आगे और धुनी उससे दी जाती है कीड़े मकोड़े भगाने के लिए, खुशबू के लिए। कपड़ों अपने अरब लोग अपने कपड़ों को धोनी देते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ माशाल्लाह एक वहाँ पे है। और कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी हदिया पेश किया गया था। और ये भी कहते हैं कि शद्दाद ने जो इतना पैसा मालो दौलत बनाया था तो वो इसी लोबान की तिजारत से ही बनाया था। ये भी कहा जाता है। और एक मैग्नेटिक पॉइंट वहाँ पे है, मैग्नेटिक पॉइंट्स को बोलते हैं दुनिया में मेरे ख्याल में 2-3 ग्रेविटी जहाँ पे वो होती है। वादी जिन जैसे वहाँ सऊदी की वो मशहूर है, जी लंदन में भी आपने देखा होगा। हाँ, एक मेरे ख्याल में एपिंग में, आर्मीनिया में भी शायद ही है और ओमान में भी है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ओमान में भी ये मौजूद है इस तरह। हाँ नहीं, सलाला में, सलाला की बात कर रहा हूँ मैं, सलाला की बात चली, सलाला में ही मौजूद है। वहाँ इस तरह का रोड बना हुआ है, आप गाड़ी को न्यूट्रल पे खड़ा करें, वो गाड़ी जो है बजाय नीचे जाने के ऊपर जाना शुरू कर देती है। आप गाड़ी छोड़ा, पानी की बोतल वो ऐसे ऊपर जा रही होती है।
तो ऐसा अल्लाह ताला की अच्छा, और क्या है उसमें? और इसके अलावा मगसेल नाम की एक जगह है, वहाँ पे बोलते हैं कि ज़मीन की नाफ है उधर, या बोलते हैं ज़मीन सांस लेती है। अच्छा। वो एक कुछ सुराख वगैरह बने हुए हैं उधर, और वो ऐसे पानी का बहुत बड़ा फव्वारा निकलता है। अच्छा। और बड़ी अजीब सी आवाज़ें आती हैं उसमें से। तो सलाला मतलब एक जगह है छोटी सी, लेकिन अंबिया की सरजमीन भी कह सकते हैं। अंबिया की सरजमीन आप कह सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह एक सहरा में जंगल और जंगल में मंगल किया हुआ है, जैसे अब ये ओमान और अल्लाह पूरा ताला ने खलीज, हर जगह कोई ना कोई ऐसे अपने जी जी निशानी रखी हुई है। अब देखिए ना, हर तरफ सहरा ही सहरा है, और अचानक से बीच में एक टुकड़ा है सरसब्ज शादाब बेहतरीन ताइफ है, जैसे ताइफ है। ये सलाला, आप इसको ओमान का ताइफ भी कह सकते हैं। तो माशाल्लाह से मतलब ऐसे अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ ज़ाहिर होती है। तो मैं ये समझता हूँ शायद हो सकता है अंबिया की बरकत हो। हज़रत अय्यूब यकीनी बात है हो, हाँ यकीनी भी हो सकता है, आप कह सकते हैं यकीनी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं हज़रत इमरान, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, वो भी वहीं मदफून है। अच्छा। जी जी, वो भी वहीं सलाला में मदफून है। और इसके अलावा यानी बहुत तारीख़ी, यानी जिस शख्स को तारीख़ से दिलचस्पी है तो वो आके अपनी ये इस प्यास को भी बुझा सकता है, जो इल्म तारीख़ है, बैतुल मुक़द्दस वगैरह जी 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 जी, इल्म तारीख़ की प्यास बुझा सकता है। और जिस शख्स को सयाहत का शौक़ है, खूबसूरत मकामात देखने का शौक़ है, तो उसके शौक़ का भी अच्छा खासा सामान दावत देते हैं आप सबको। तो मैं बस दरवाज़ा खुला है जी ओमान का हमारा, और ये कि पूरा ओमान का। और जैसे कि रसूल ने फरमाया लवन्ना अहल ओमान अतैत मा सब्बूका वला ज़रबूका, ओमानी पेशिन को ही फरमा दी। जी जी, पेशिन को ही फरमा दी 14 साल पहले कि ओमानी तो हमेशा वेलकम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।